हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र की। होममेड यानी वो खाद जो आप घर पर आसानी से अपने गुलाब के पौधे में डालने के लिए बना सकते हैं, या फिर आपके पास जितने भी फूलों वाले पौधे हैं या कोई भी पौधा है आपके पास, चाहे आपने सब्जियों के पौधे लगाए हैं, उन सभी में आप इस होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को डालने से आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ तो बढ़ेगी ही, साथ में फूलों की संख्या और साइज़ भी बढ़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास मार्केट का कोई फर्टिलाइज़र नहीं है तो होममेड फर्टिलाइज़र हम बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। होममेड फर्टिलाइज़र यानी घरेलू खाद। घरेलू खाद हम उन चीज़ों से बनाते हैं जिसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस की मात्रा होती है और जो हमारे पौधे को अच्छा पोषण देता है। नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी पौधे की बेसिक नीड है। अगर ये तीनों ही चीज़ें हमारे पौधे में हैं तो हमारा पौधा कभी भी अपनी ग्रोथ नहीं रोकता है और हमेशा इसकी ग्रोथ होती रहती है। अगर आपके पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी है तो इसके अंदर जो पत्तियों में खाना बनने का प्रोसेस है वो लगातार चलता रहता है और आपके पौधे की पत्तियां हमेशा हरी भरी बनी रहती हैं और ग्रोथ भी होती रहती है। अगर पौधे की मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा अच्छी है तो जो इसकी जड़ है इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। जब भी आपके किसी भी पौधे में, चाहे आपका गुलाब का पौधा है या कोई भी पौधा है, इसकी जड़ की ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपके पौधे में फास्फोरस की कमी है। तीसरी जो चीज़ है जो कि पौधे के अच्छी फ्लावरिंग के लिए सबसे ज़्यादा पौधे को ज़रूरत होती है वो होता है पोटाशियम। पोटाशियम के तीन मुख्य काम होते हैं। पहला तो मिट्टी से वो न्यूट्रिशन को, जो भी हम खाद हमारे पौधे को डालते हैं उसको वो मिट्टी से लेता है, न्यूट्रिशन और पानी पौधे तक पहुंचाता है। तो अगर पोटाशियम की कमी पौधे में है तो आपके पौधे में फूल और फल कम आएंगे। इसके साथ ही जो फूल आपके पौधे में निकल कर आएंगे उनका साइज़ छोटा होगा। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारे पौधे में कलियां तो बनती हैं लेकिन फूल अच्छे से नहीं खिलता है और फूलों का साइज़ छोटा होता है। तो ये जो कारण है, इसका मेन कारण है आपके पौधे में पोटाशियम की कमी हो सकती है। इसके साथ ही आपके पौधे को प्रॉपर धूप नहीं मिल रहा है। प्रॉपर धूप ना मिलने की वजह से भी ये सारी समस्याएं आपके पौधे में बनी रहती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे की मिट्टी में मॉइस्चर की कमी है तब भी आपके पौधे में फूल लंबे टाइम तक नहीं खिलता है और बहुत जल्दी सूख कर झड़ जाता है। तो ऐसे में आप हमेशा पौधे की जो मिट्टी है उसको हल्की मॉइस्ट रखें, बहुत गीला इसको नहीं रखना है और लंबे टाइम तक मिट्टी को आपको बहुत ज़्यादा सुखाना भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र है जिससे आपके गुलाब के पौधे को काफ़ी अच्छी मात्रा में पोटाशियम मिल जाएगी। पोटाशियम के साथ आपके पौधे को मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा भी मिल जाएगी। मैग्नीशियम अगर आपके पौधे को अच्छी मात्रा में मिल रही है तो पत्तियों का कलर काफ़ी सुंदर होता है और पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। लगातार नई नई ब्रांचेस निकल कर आती रहती हैं। फ्रेंड्स, आपने सोचा होगा कि मैंने ये सारी जानकारी आपको पहले क्यों दी। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो भी फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में डाल रहे हैं तो आप क्यों डाल रहे हैं और ये फर्टिलाइज़र किस तरीके से आपके पौधे पर फ़ायदा पहुंचाएगा। तो फ्रेंड, जो फर्टिलाइज़र आज हमारे पास है वो बहुत ही आसानी से आपको अपने घर में ही मिल जाएगा। ये वेस्ट होता है और इसको हम फेंक देते हैं। फ्रेंड्स, ये है गाजर का छिलका। आजकल ठंड में गाजर हम अक्सर हमारे घर में लेकर आते हैं और जो इसके छिलके हैं हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जो गाजर का छिलका है ये पोटाशियम का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। इसमें पोटाशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। साथ में इसके छिलके में आपको मैग्नीशियम और कैल्शियम भी मिलता है जो कि पौधे को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। गाजर के छिलके का ये जो पीला वाला हिस्सा होता है, जब कभी हम अचार वगैरह बनाते हैं अपने घर में तो ये पीला वाला जो मोटा हिस्सा होता है इसको हम फेंक देते हैं, लेकिन इसमें फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इन गाजर के छिलकों को फेंकने से अच्छा है आप इसका खाद बनाकर अपने पौधों में डाल दें। अगर आपके पास पौधे हैं, आप किसी भी तरीके के पौधे में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके पौधे को पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम की बहुत अच्छी मात्रा मिलेगी। फ्रेंड्स, इसके हम दो तरीके से इस्तेमाल हमारे पौधे पर कर सकते हैं। पहला तो हम इसका सिरप बनाकर, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर हमारे पौधे में दे सकते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आप गाजर के छिलकों को पानी में डालकर उबाल लीजिए। उबालने का जो समय है वो 3 से 5 मिनट से आप ज़्यादा ना रखें, यानी 5 मिनट से ज़्यादा आपको इसको नहीं उबालना है। उबलने के बाद आप इसके पानी को पहले ठंडा कर लीजिए।
इसके बाद इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप छान लीजिए और छानने के बाद ये जो सिर्फ लिक्विड पानी बनकर तैयार हुआ है, हमें सिर्फ इसी का इस्तेमाल हमारे पौधे में करना है। ये जो सॉलिड पार्ट है इसका इस्तेमाल हमें हमारे पौधे में नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल अपने पौधे में करेंगे तो इससे आपके पौधे में फंगस लग सकता है। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है, हम इसमें इतनी ही मात्रा में जितना ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है और ज़्यादा पानी ऐड कर लेंगे। पानी डालने के बाद हमारा फर्टिलाइज़र बिल्कुल रेडी है पौधों में डालने के लिए। तो ये जो फर्टिलाइज़र बनके तैयार हुआ है, इसका इस्तेमाल मैं लगभग अपने 2 पौधों में कर दूंगी। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप 15 दिन में अगर एक बार करेंगे तो आपके गुलाब के पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम मिल जाएगी और साथ में फास्फोरस भी मिलेगा। तो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। फ्रेंड्स, वो जो सॉलिड पार्ट बच गया है उसको हमें फेंकना नहीं है, उसका भी इस्तेमाल हम हमारे पौधे में कर सकते हैं। लेकिन इसका सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए। इसका सही तरीका है, इसको कंपोस्ट बनाकर हम हमारे पौधे में डाल सकते हैं। तो इस सॉलिड पार्ट को आपको फेंकना नहीं है, आप इसको कंपोस्ट बना दीजिए। उस कंपोस्ट को आपको कैसे तैयार करना है, चलिए वीडियो में आगे मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इसका कंपोस्ट बनाने का जो तरीका है वो काफ़ी आसान है और ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है मिट्टी में। ये दूसरा तरीका है। इस तरीके से भी आप अपने पौधे में गाजर के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी पॉट में पहले मिट्टी को डाल दीजिए और गाजर के जितने भी छिलके हैं आपके पास, उसको डालने के बाद इसे मिट्टी से अच्छे से आप कवर कर दीजिए। इसको कवर करने के 15 से 20 दिन में ही ये जो कंपोस्ट है वो आपका रेडी हो जाएगा। ये कंपोस्ट बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है क्योंकि ये ईजिली मिट्टी के अंदर डिकम्पोज हो जाता है। इसके बाद पानी डालकर आप इसे किसी धूप वाली जगह पे रख दीजिए। अगर आप इसे धूप वाली जगह पे रखेंगे तो ये जल्दी डिकम्पोज होगा। और मिट्टी को आपको हल्का मॉइस्ट रखना है, मिट्टी को बिल्कुल भी सुखाना नहीं है। गाजर के छिलके से जो कंपोस्ट बनकर तैयार होगा वो सभी कंपोस्ट से कहीं ज़्यादा अच्छा कंपोस्ट बनके तैयार होगा। अगर आप मार्केट से कोई भी कंपोस्ट खरीद कर नहीं ला पा रहे हैं तो आप घर पर बहुत ही आसानी से गाजर के छिलके का कंपोस्ट बना सकते हैं और ये एक बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट बनकर तैयार होता है, जिसे आप पॉटिंग मिक्स में डाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट अपने पौधे के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो भी कंपोस्ट है ये पोटाशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से बिल्कुल लोडेड कंपोस्ट बनकर तैयार हुआ है, जिसका इस्तेमाल करने से आपके पौधे में न केवल अच्छी फ्लावरिंग होगी बल्कि पौधा आपका ग्रोथ भी करेगा काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी अच्छे फूल निकल कर आएंगे आपके सभी पौधों में। स्पेशली गुलाब के पौधे के लिए तो ये एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।